सभी छोटे बड़े पत्रकार साथियों को तहे दिल से इस LPS कोचिंग संस्थान में स्वागत है। हमारे छोटे बड़े भाई सभी ने जो है पत्रकारिता दिवस पर प्रकाश डाला है और बहुत अच्छी तरह से प्रकाश डाला है। देखिए, कौरवों और पांडवों का इतिहास रहा है, कौरवों और पांडवों का इतिहास रहा है, लेकिन शकुनी का कोई इतिहास नहीं रहा है। समझ रहे हैं ना? तो हम लोगों के लिए भी कुछ शकुनी है। अभी बात सामने गौहर जी ने रखा है, हमारे छोटे भाई विनोद गुप्ता ने रखा है, आलम जी ने रखा है। उनकी बातों को मैं टच करते हुए इस बात को मैंने कहा कि कौरवों और पांडवों का इतिहास होता है, शकुनी का कोई इतिहास नहीं होता है। शकुनी हम लोगों के बीच में है। कल रंजीत भाई ने बहुत अच्छा काम किया उस महिला को हक दिलाने के लिए। आज मैं पत्रकारिता दिवस के अवसर पर रंजीत भाई को तहे दिल से और धन्यवाद देता हूँ जो हमारे बीच में यहाँ नहीं है, इसलिए इनके वजह से उस महिला को हक मिला है। इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, पत्रकारिता को जीवंत उदाहरण पेश कर किया इन्होंने तहसील में, जो करना चाहिए हमको और आपको भी। हमको भी बुलाए थे लोग, हम बाद में पहुँचे, लेकिन इन्होंने जो उदाहरण पेश किया है इसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए मैं तहे दिल से आज पत्रकारिता दिवस के अवसर पर इनको मैं बधाई देता हूँ। दूसरी बात दोस्तों, कुछ कमियां हम लोगों के अंदर भी है। हम छोटे और बड़े की भावना से काम करते हैं कि हम बड़े हैं और हम छोटे हैं। आज आलम भाई ने एक बात दिखाया, टिमटिमाते तारों का और दीपक का जो उन्होंने उदाहरण दिया, बहुत बढ़िया दिया। उसकी अगर तुलना की जाए तो बहुत अच्छा उन्होंने किया है। इसलिए हम और आपके बीच में जो भी छोटे पत्रकार भाई हैं, चाहे टीवी चैनल के हों, चाहे फेसबुक के हों, चाहे यूट्यूबर हों, जो भी हों, उनको अपने साथ जोड़ने का आप काम कीजिए। उनको जब उनकी कमियां कहीं अगर आपको दिखाई दे रही है तो उनको पत्रकारिता दिवस के अवसर पर अपने साथ संलग्न करके चलिए। उनकी कमियों को दूर करने के लिए हमारे संजीव भाई ने अभी बैठे बैठे कुछ फिगर देख रहे थे। हमको नहीं कहना चाहिए पत्रकारिता दिवस के अवसर पर, लेकिन हम बोल रहे थे, रंजीत भाई बोल रहे थे, फिगर देख रहे थे। फिगर देखो भाई, फिगर में ऊर्जा मिलती है, मैं जानता हूँ। जिस ऊर्जा से आप काम करते हो वो ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलना चाहिए। पत्रकारिता दिवस पर अपने छोटे भाइयों को आप ऊर्जा दीजिए। इस मंच के माध्यम से आपको मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, इसलिए कि आप कहीं भी, आप साधन संपन्न आदमी हैं, कहीं मीटिंग होती है हम लोगों की, या कोई बात होती है किसी तरह की, बोझ का बात आता है आप उठा लेते हो, ये कम नहीं है। इसको सभी लोगों को तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। यहाँ छोटे बड़े की भावना से कोई काम न हो। देखिए, नगर पंचायत में हम लोग हैं और यहाँ की पत्रकारिता किस तरह की पत्रकारिता है। कहते हैं लोग विनोद गुप्ता हैं, विनोद गौतम हैं, ये लोग समाचार को जो है सही ढंग से परोसने का काम नहीं करते हैं। विनोद भाई ने जो सही ढंग से परोसा है समाचार, वो बहुत, हमको लग रहा है कि मिलियन में पहुँच गया होगा। जो रास्ता वाला आपने उठाया था बालूपुर रोड का, वो पहुँच गया होगा, व्यूवर उसे मिलियन में पहुँचे होंगे। ये भी विनोद गौतम भी एक वहाँ का महिला वाली का समाचार उठाया था, जो महिला का, वो भी बहुत व्यूवर उसके भी मिले थे। तो देखिए, आप लोग अपनी डायरी एक बना लीजिए, डायरी बनाइए। जो भी हमारे संवाददाता हो, जो भी हमारे रिपोर्टर हो, जो भी हमारे यूट्यूबर हो, जिनकी खबरें हाईलाइट होती हैं, उसको आप लोग संज्ञान में लीजिए। उससे हम बड़े हैं तभी कुछ सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि छोटा है तो बड़ा नहीं सीख सकता, उससे सीखिए। अभी हम लोगों की जो, आप लोगों का जो गठन हुआ, आपको अध्यक्ष बनाया गया, वहाँ पर क्या कहते हैं गढ़वाल में, वहाँ भी जो मुख्य वक्ता थे हमारे चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के विपत साहब थे, उन्होंने कुछ बहुत अच्छा बोल गया पत्रकारिता के पत्रकारिता के बारे में। उस पत्रकारिता के उनके शब्दों को भी आप लोग निचोड़ करके रखिए। उन्होंने क्या बोला है, निचोड़ना यह है कि सत्यता आनी चाहिए। आज कल परसों मैंने जो है एक खरीद का घटना उजागर किया था। एक मजदूर को मार करके लोग 1500 रुपया नहीं दिया था, 9 दिन उन्होंने काम किया था, संजीव भाई। उस घटना को लोगों ने दबा दिया था, हम और आप दबा दिए थे। उसको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था। तो आदमी आपके सामने आकर बोले, अखबार में खबरें नहीं चली है, लेकिन जब हमको जानकारी हुई, मैं पहुंचा उसके जगह पर, उससे बात किया, उस खबर को मैंने चलाया भी, बहुत अच्छा चल भी रहा। अभी आज वो अटेंड कर रहा है। तो भाई देखिए, खबरें चलाइए, खबरें से समझौता मत कीजिए। ठीक है, हम लोग पत्रकार साथी हैं, हम क्यों पुलिस के खिलाफ क्यों रहेंगे?
तहसील के खिलाफ तहसीलदार एडीएम के खिलाफ क्यों रहेंगे? उसकी अच्छाइयों को भी तो छापें, केवल बुराई को ही छापेंगे। सकारात्मक, अभी गौहर जी ने कहा सकारात्मक सोच की बात, अभी आलम भाई ने कहा सकारात्मक सोच की बात। सकारात्मक सोच हमारी कहाँ से उत्पन्न होगी? जब हम सब सकारात्मक सोच लेके चलेंगे तब। होता क्या है, हम घटनास्थल पर पहुँचते हैं, पहले ही निगेटिव सोचने लगते हैं। इसके पीछे घटना की राज क्या है? पत्रकारिता दिवस पर हमको आपको सुझाव दे रहे हैं भाई, बड़े भाई के नाते। अगर बात हमारी गलत होगी तो अन्यथा मत मानिएगा आप लोग, लेकिन सकारात्मक सोच रखिए। पुलिस हुआ, तहसीलदार हुआ, एडीएम हुआ, देखिए अभी खबरें बहुत हैं, बैंक के खिलाफ खबर हम नहीं छाप सकते हैं। बैंक में दलाल घूम रहे हैं, आपका वो करने के लिए, लोन दिलवाने के लिए पैसा मांगा जा रहा है ना। लेकिन इस बात को हम लोग उजागर, कभी हमारा चैनल हुआ, पेपर हुआ, इसको नहीं छूते हैं हम लोग, छूना पड़ेगा। आप लोग संकल्प लीजिए आज पत्रकारिता दिवस के अवसर पर कि ऐसी ऐसी गलतियों को भी हम लोग उजागर करेंगे, करना पड़ेगा आपको। अब एक प्राइवेट विद्यालय के पीछे आप पड़ जाते हैं, क्यों पड़ जाते हैं भाई? वो 100 लोगों का रोजगार भी दिया है, वो चला रहा है, एक संस्थान चला रहा है, करोड़ों रुपया निवेश किया है करोड़ों रुपया निवेश, लेकिन उस निवेश को हम निगेटिव में ले लेते हैं। ठीक है, अगर हमको हमारी क्षमता नहीं है तो हम नहीं पढ़ाएंगे बच्चे, लेकिन जिनकी क्षमता है वो तो बच्चे को पढ़ाएंगे। अगर रंजन भाई के बच्चे जो बनारस पढ़ते हैं, इनकी क्षमता है, पढ़ाते हैं। हमारे बच्चे बलिया पढ़ते हैं और इलाहाबाद पढ़ते हैं, संजीव भाई के बच्चे मुरादाबाद पढ़ते हैं, विनोद भाई के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो जिसकी क्षमता है वैसे पढ़ेगा। हम लोग अपनी सोच को डेवलप करें।